महारानी का श्रृंगार श्रद्धायुक्त प्रेम और पुत्रों श्रवण कथा का उद्घटन लगा करके जो अनादिकाल से मैल है रोम में उसको छोड़ा। मनन सुधीर अनवाय अंशाय दया, मनन के स्नान के जल से स्नान करके दया के अंगूठे से पूछ करके नवदि बसंत पन संभोग लगाई अमृता की साड़ी और प्राण कि अपने इष्ट के ही अपने शरीर को जन्म दिया है। इस सुगंध को लगा करके जितनी अनंता होगी उतनी सुगंध फैलेगी। आभरण नाम हरि साधु सेवा करना भगवान नाम के कहने आनंद में कहने जाए। भगवान और भक्तों की सेवा एक सुंदर है कहानी भक्ति बनाने। मानसी सेवा न है, संत अंजन बनाई, भक्त संत अंजन ये आंख खोल देता है। भक्ति महारानी को सिंगार चालू भी चाह रहे जो निहार रहे लाल ग्रहण करिए। इस श्रृंगार के बाद फिर 5 रसों की माला, 5 धूपों की माला, पंचरस सोई पंचरंग फूल, 5 रंग के जो फूल हैं ये पांचों रस श्रृंगार, वात्सल्य, सख्य, दास्य, सख्य, शांति, इसकी माला बना करके भगवान को नाभाजी ने बताया। शांत रस तो श्वेत रंग है। माला बनमाला में 5 रंग होते हैं। एक तो सफेद होता है, श्वेतई पीतई तथा रक्तई, सफेद पीला लाल, हरतई नील वर्ण, हरा और नीला। इसे वैजयंती माला बनती है। श्वेत रंग तो शांत रस है। शांत रस का रंग लाल माना गया है। दास्य रस का रंग पीला माना गया है। सख्य रस का रंग हरा माना गया है। वात्सल्य रस का रंग लाल माना गया है। श्रृंगार रस का रंग श्याम माना गया है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। शांत भक्त श्वेत पुष्प ब्रह्म ज्योति ध्यान धरें, चित्त वृत्ति शुद्ध स्वच्छ बारीधार अंग की, दास्य पीत हैं प्रसून पाद पद्म प्रीति रीति, भीति ही मान नित्य चित्त स्वामी अंगली, सख्य भाव चूर्ण पूर्ण है हरे सुरंग फूल, खेल कूद प्रेम युक्त चाह है उमंग की, वात्सल्य लाल रंग लाल को लड़ाए लाल गोद राख मोद मान युद्ध हुआ मग्ध की, श्याम वर्ण है श्रृंगार संग अंग में आनंद, याई देखो आए भक्त माल पंचरंग की, राम श्याम कंठ माई दे किशोर चारी हो,
देखी लजाती ज्योति आज है अनंत की, एक देव समाज पुष्पमाल ही छीन हो नित्य ही नवीन आलिका बेरो भंग की, धारी के न फेरी आई को तारवे की चाह ऐसी बयती भक्तमाल बच्चे लगेगी। ये 5 रंग श्वेत, पीत, हरा, लाल, श्याम, ये 5 रस के 5 रंग हैं। और इसको बना करके अपने प्रभु को पहनाया गया, क्योंकि भक्त की सब क्रियाएं भगवान के लिए होती है। देखो, ये जो हमारे कर्म हैं, हम लोग जो कर्म करते हैं यही भूल है। और भक्त अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पण करता है। भगवान कृष्ण ने इस बात को स्वयं कहा है। दशम स्कंद के 24वें अध्याय, सारा संसार ब्रजवासियों से उन्होंने कहा था, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? वस्तुतः कर्म की पूजा करो, यानी कर्म ऐसे बनाओ कि जो पूजा की योग्य हो जाए और भगवान को अर्पित हो जाए। कर्म ही पुष्प है। हम भगवान को फूल समर्पित करते हैं तो वो कर्म है, कर्मों का समर्पण होता है। भगवान ने इसको कहा, थोड़ा और आगे आ जाइए हम लोग, जगत ही कर्मणा जायते जंतु कर्मणि व विधीयते। हाँ, कई श्लोक हैं, 13, 14, 15 कई हैं। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इंद्र कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। वस्तुतः मनुष्य को का ईश्वर कर्म है, कर्म ही भगवान है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। कर्म ही गुरु है, कर्म ही माँ है, कर्म ही पिता है, कर्म ही परिवार है, कर्म ही दुख है, कर्म ही सुख है। सब कर्मों का ही फल है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि का विलीयते, कर्म से जन्म होता है, कर्म से ही विलीन मृत्यु की प्राप्ति होती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वाधिपद्यते। सुख दुख कुशलता अकुशलता ये सब कर्म से मिलती है। हमें कुछ भी दुख मिला है तो किसी व्यक्ति ने ये दिया है, हमारा कर्म था। सुख मिला है तो हमारा कोई किसी व्यक्ति ने सुख नहीं दिया, वो हमारा कर्म था। यही बात लक्ष्मण ने निशांत से कहा था, कोई न काऊ कर सुख बुदाता, निजकृत कर्म भोग सब बुराता। वही बात यहां भगवान कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य को निमित्त मान लेता है, इससे राग द्वेष की प्राप्ति होती है।
इस बात को भूल जाता है, सही बात अपने कर्मों को मान लेता है, तो उसको राग द्वेष की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने जो यहां पर ब्रजवासियों को उपदेश दिया, तो कि कर्म ही सुख बनता है, कर्म ही दुख बनता है, और कर्म ही जन्म, कर्म ही मृत्यु। लेकिन इस बात को 92 दोहा में लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा था। जब निषाद राज ने कहा कि कैकेयी के कारण भगवान को दुख मिला, तो वहां लक्ष्मण जी ने इस बात को काट दिया। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी, काहुल को सुख दुख कर दाता। संसार में कोई किसी को दुख सुख दे ही नहीं सकता। ये बात याद रहे तो हमारे मन में राग द्वेष पैदा ही नहीं होगा। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्म का फल पाता है। किसी ने हमको गोली मारा तो हमारा कर्म था, किसी ने हमको सताया, चोरी किया, वो हमारा कर्म था। यही बात यहां कह रहे हैं, बड़ा सुंदर है जो भगवान ने वहां भागवत जी में 24 अध्याय में कहा है। जन्म मरण सब कर्म के कारण होता है। वही बात यहाँ 92 में अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, योग वियोग भोग फल मंदा। किसी से मिल जाना, बिछुड़ जाना, भले बुरे का भोग मिलना, अच्छा मिल गया, बुरा मिल गया, भोल भोग फल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम धंधा। ये हमारा हितैषी है, ये अनहित शत्रु है, यह उदासीन है। ये सब जिसके दिमाग में भ्रम है वो सोचता है। और हम सोचते हैं वो आदमी हमसे बैर करता है, वो आदमी हमसे प्रेम करता है। हमारी बुद्धि भ्रमित है, हम बुद्धिहीन हो गए हैं। बड़ी बारीक बात है। अगर ये बात याद रहे तो किसी से न द्वेष होगा, न किसी से राग होगा, समान चित्त रहेगा, माया पार हो जाएंगे। हाँ देखो, भगवान ने कहा इस बात को समझना चाहिए। मुख्य कथा यही है, कथा का सार यही है, सिद्धांत हम वैसे बने। और ये बातें अगर नहीं समझे तो कथा को कोई अर्थ नहीं रह जाता। कथा का एक लक्ष्य होगा। कथा का लक्ष्य क्या है ये समझना चाहिए। जैसे भगवान ने इसी बात को जो हम कह रहे हैं, भागवत से कहा, रामायण से कहा, गीता से देखो, 4थे अध्याय में गीता जी में 23वें श्लोक में कहते हैं, 22वें, यदृच्छाना संतुष्ट। 22वां है, द्वंद्वतीतो विमत्सरा है 22। समा शब्द सिद्धा व सिद्धो जब बिना निपटते थे। अब समझो इस श्लोक को। एक श्लोक भी अगर समझ में, बुद्धि में, इस खोपड़ी में आ जाए तो माया पार हो जाए। लेकिन हमारे तो दिमाग में एक भी श्लोक समझ में नहीं आता।
यदृच्छा लाभ संतुष्ट क्या है? दुख मिला, सुख मिला, मान मिला, अपमान मिला, सम्मान मिला, हानि लाभ सब में संतुष्ट। यदृच्छा का इतना अर्थ होता है। दैव इच्छा से जो भी इच्छा उसको कहते हैं यदृच्छा। हानि मिल गई, नुकसान मिल गया, फायदा मिल गया, मान मिल गया, अपमान मिल गया, जो भी मिला उसको यदृच्छा कहते हैं। जो भी मिला है उसको लाभ मन उसको प्राप्त करके संतुष्ट रहे। बस अगर इतना सा आ जाए तो माया पार। क्यों? यदृच्छा लाभ संतोष अगर हमारे अंदर आ गया तो हम द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएंगे। असंतोष में द्वेष होता है। तुमने गाली दे दिया, हमको असंतोष हुआ, बैर हो गया। पैसा दे दिया 200-400 तो प्रेम हो गया। तो संतोष एक ऐसी चीज है जो द्वंद्व से ऊपर उठा देती है। न राग होने देगी, न द्वेष होने देगी।